हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, महिलाएं मित्रों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। उनसे कहो कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख कर आपको बताया जाएगा। बस जिम्मेदारी आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको पूरी ईमानदारी से क्लास अटेंड करनी है और नोट्स बनाते रहना है। क्योंकि जब तुम अपने हाथ से नोट्स बनाते हो तो आधी चीजें तुम्हारे याद हो जाती हैं और बाकी चीजें बची हुई हम रिवीजन में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम वर्णमाला को ही आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। अपना वर्णमाला के भेद देखेंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो यहां मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा कि वर्णमाला को भागों में बांटा है मैंने। एक भाग, ठीक है, स्वर होता है, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवा। मतलब जो वर्णमाला होती है हमारे तीन प्रकार से बटी होती है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा में। तीन चीजों में हमारी वर्णमाला बटी होती है। तो स्वर होते हैं, कितने होते हैं? स्वर होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारे 33। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। और जो बचे हैं अयोगवा, वो होते हैं हमारे दो अयोगवा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और आह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवा होते हैं। ठीक, जो अब हम देखो शुरू करते हैं अपने स्वर को। पहले स्वर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, जो अयोगवा होते हैं ना, अयोगवा को हम यही बता देता हूं। अयोगवा, अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं वो अयोगवा होते हैं। लेकिन इनको ना तो स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जब हम इनको काउंट करते हैं तो हम बाद में स्वर के साथ ही गिन लेते हैं। जो इसमें यानी कि हम इनको स्वर के साथ गिन लेते हैं तो हमारे टोटल स्वर हो जाते हैं, इनको मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। अगर तुमसे पूछे कि कुल स्वर कितने होते हैं तो होते हैं 13। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो आप बताओगे कितने? 11। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वर स्टार्ट करते हैं। हम स्वर को स्टार्ट करेंगे। अब जो स्वर होते हैं, स्वर को भी हम तीन प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीन प्रकार से हम स्वर को बांटते हैं। ह्रस्व स्वर को हम शिथिल स्वर कहते हैं या फिर हम इसको लघु स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो ह्रस्व, मैं अगले पेज पर देखता हूं, अगले पेज पर समझाता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां देखो, आगे देखते हैं जो स्वर होते हैं, स्वर, इनको भी बांट के देखते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो प्लुत स्वर होते हैं वो अलग देखेंगे बाद में हम। इन्हीं पे जो 11 होते हैं ना हमारे, 11 जो स्वर मैंने 11 बताए थे वो यही होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ को मिलाकर ही 11 हो जाते हैं। देखो कितने, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो हमारे 7 होते हैं। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसको लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, लघु स्वर, शिथिल स्वर, ये सब बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें। अब वो होते कौन कौन से? 4 जो होते हैं वो ये होते हैं, देखो, आ, ई, उ और री। ठीक है, आ, ई, उ और री, ये होते हैं 4। और जो ये होते हैं 7, ये कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ, तो हो गया ना? 2 2 4 2 6 और 1 7, ये होते हैं 7 ये होते हैं और 4 होते हैं, इनको मिलाकर होते हैं हमारे 11। ठीक है, आगे चलें, व्यंजन देख लें। व्यंजन समझ में आया? ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 4 और जो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7 होते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ये जो छोटे वाले होते हैं जिनको लघु स्वर बोलते हैं, लघु स्वर, ये देखो, आ, ई, उ, री। ठीक है, और जो 7 होते हैं हमारे, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं आ,
ई, उ, ए, औ, औ। ठीक है, ये हो गए 7 हो गए। ठीक है, इनका उच्चारण देख लेना, ये उच्चारण पे ही अंतर होता है इनका। ठीक है, आगे देखें कौन सा, अब देखें व्यंजन, देखते हैं अब व्यंजन। व्यंजन भी हमारे बटे होते हैं, व्यंजन भी हमारे विभाजित होते हैं अलग अलग तरीके से। पहला होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, पहला होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन ये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 25, जिसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ये 25 होते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ऊष्मीय व्यंजन। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये होते हैं 25, ये होते हैं 4, ये होते हैं 4। कितने हो गए? 25, 4, 29 और 4 33। ठीक है, ये हो गए 33 हमारे। ठीक है, आगे इनको एक एक करके देखें। अब इस पर पहले हम अपना शुरू करते हैं स्पर्शीय व्यंजन। इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है, स्पर्शीय व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, ये होते हैं का से मा तक स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन ये होते हैं 25। ठीक है, अब ये 25 होते कौन कौन से हैं, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो ये हो गए हमारे 25। यहां से 1 2 1 2 3 4 और 5, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। इधर को अगर हम गिनेंगे नीचे को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ग ऊपर होते हैं और नीचे गिनेंगे तो 5 वर्ग नीचे होते हैं। तो इनका अगर हम वर्ग करेंगे 5 पंजे 25 होता है, तो इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं हम, इसको देखने में, अगर हम इसको देखें तो एक वर्ग की तरह हमें दिखता है। ठीक है, एक वर्ग होता है ना, ये वर्ग होता है, तो इस तरह से चारों कोने पे इसके बराबर होता है, इसलिए ये देखने में एक वर्ग भी लगता है, इसलिए वर्गीय व्यंजन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें अब देखो क्या होता है कि ये 25 जो है हमारे, 25 क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको याद रखना वर्ग के अनुसार, का, चा, टा, ता और पा। का, चा, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा। ये होता है 4, ये 5 वर्ग जो होते हैं, इनको याद रखना। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? और पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ये चीज तुमके मतलब याद होनी चाहिए जब हम आगे इसको पढ़ेंगे। आगे जब हम पूरी व्याकरण में इसका यूज होने वाला है, तुमसे मतलब आगे चल के हम देखेंगे कि का वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, चा वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, ये सब देखेंगे। एक वर्ग में 5 वर्ण हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हमें याद होने चाहिए कौन से वर्ग में कौन सा वर्ण आ रहा है। ठीक है, इनको याद करना है, बहुत अच्छे से तुम्हें याद करना है। ये जो पहले जो का, चा, टा, ता, पा, पहला वर्ग तुम्हें याद हो जाएगा, कचोटता प्यार। का, चा, टा, ता, पा, कचा, टा, ता, पा, कचोटता प्यार। का से कचोटता, का, चा, कचोटता प्यार। ठीक है, का, चा, कचोटता प्यार, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, कचोटता प्यार, प्यार हमेशा कचोटता ही है, याद रखना, तो इसलिए बच के रहना। ठीक है, तो आगे देखें अब कौन से हो गए। ये 25 हमारे ये हो गए हैं।
25 होने के बाद में। और एक चीज और याद रखना है इसमें, मैंने कल वाली क्लास में बताया था, मैंने पिछली क्लास में हिंदी की जो वर्णमाला हमने शुरू की थी उसमें बताया था कि पंचमाक्षर का नियम एक बताया था मैंने, संबंध में ना और माँ की जो आवाज निकल रही थी वो कैसे निकल रही थी। लेकिन अब यहां देखो, ये जो पांचवा वर्ग है, ये हमारा जो पांचवा वर्ग है, ठीक है, अंग ऐणा ना मा, ठीक है, अंग ऐणा ना मा, ये पांचवा जो वर्ग होता है इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पंचमाक्षर बोलते हैं। ये सारे पंचमाक्षर हैं। तो ये पंचमाक्षर में कितने वर्ण आते हैं? हमारे 5 वर्ण आते हैं। तुमसे पूछा जाता जा सकता है कि पंचमाक्षर में कितने वर्ण होते हैं, तो क्या कहोगे? 5 वर्ण। लेकिन तुमसे थोड़ा सा घुमा दिया कि पंचमाक्षर में कौन सा वर्ण होता है, अगर ये तुमसे पूछ दिया, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो कैसे बताओगे? इसलिए तुम्हें हर एक वर्ग याद रखना है, हर एक वर्ग का वर्ण याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे चलें, आगे देखें। अब समझ में आ गया? याद हो गया? याद कर लेना बहुत अच्छे से। आगे कौन सा था हमारा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कितने होते हैं? ये होते थे 4 हमारे। ठीक है, ये थे 4। अब ये 4 कौन कौन से थे? 4 ये थे, या, र, ल और वा। या, र, ल, वा। ठीक है, ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। दूसरा था हमारा ऊष्मीय व्यंजन। कौन सा? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कितने थे? ये भी 4 ही थे। अब ये 4 कौन कौन से थे? जितने भी हमारे सा होते हैं, सा, शा, सा, या अलग अलग तरह से होते हैं। देखो, सा, सा, सा और हा, ये होते हैं 4। शा, शा, सा, हा। मेरे उच्चारण करने में तुम्हें अंतर थोड़ा सा लग रहा होगा, है सारे सा ही, लेकिन उच्चारण करने में इनका अंतर है। एक होता है शा, एक दूसरा होता है शा, और ये होता है सा, और ये होता है हा। ठीक है, जब हमारी जीवा हमारे तालू पे टकराएगी तो हमारा ये निकलेगा शा। जब हमारी तालू पे ऊपर वाले हिस्से पे टकराएगी शा, तो होगा शा। ठीक है, और जब हमारी जीवा तालू से थोड़ा पीछे टकराएगी तो उसको वो वहां से उच्चारण होगा हमारा शा। ठीक है, लेकिन जब हमारी जीव दांतों से टकराएगी तब निकलेगा ये इसका उच्चारण सा। ठीक है, शा, शा, सा, ये हा। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? बोलो। अभी जब हम आगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो और भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इन चीजों को। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 11 स्वर हो गए थे। ठीक है, देखो यहां देखो, आ गए 11 स्वर हो गए, और 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, और जो ऊष्मीय व्यंजन थे कितने हो गए थे? ये 4 हो गए, तो कितने हो गए? 11। ये देखो 11 तो हो गए हमारे, ये स्वर हो गए। 25, 4 29 और 4 33। कितने हो गए? 33 हमारे हो गए व्यंजन। तो 11 और 33 मिलाकर हो गए हमारे 44। अभी तक हमारे 44 हो गए, लेकिन ये मूल हैं। अभी और भी हैं कुछ व्यंजन जो अन्य माने जाते हैं। अगर तुमसे पूछे कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो क्या होगे? 33। अगर तुमसे पूछने लगे कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, अभी 33 ये व्यंजन है, मुख्य व्यंजन ये है। अभी अन्य व्यंजन और हम शुरू करते हैं। देखो, अन्य व्यंजन में सबसे पहले आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन भी हमारा कितने होते हैं? ये भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, छ, त्र, य और स्र, ये 4 होते हैं। ये कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, एक चीज हो गया संयुक्त व्यंजन हो गए, दूसरा और है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या?
उत्क्षिप्त व्यंजन, ये होते हैं हमारे दो। कितने होते हैं? ये होते हैं दो। ये होते हैं दो। कौन कौन से? ड़ा और ढ़ा। ड़ा ढा, ड़ा ढा, ड़ा ढा, इस तरह से इनकी उच्चारण होता है, ड़ा ढा। ठीक है, तो कितने हो गए? चार, ये चार संयुक्त और दो उत्क्षिप्त, कितने हो गए? 6 हो गए। और 44 और 6 कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? यहां +2 कर दोगे इसको तो कितने हो जाएंगे हमारे? 50। अब 50 ये हो गए हैं, 50 ये हो गए। और अभी हमारे दो अयोगवाह जो मैंने बताए थे शुरू में, अनुस्वार और विसर्ग, तो दोनों को मिलाकर के कितने हो जाएंगे? दोनों को मिलाकर के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे कितने? 52। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या हमारी कितनी होती है? 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है। ठीक है, कितने हो गए? 52 हो गए। 11 हमारे व्यंजन हो गए, 33 हमारे मुख्य व्यंजन हो गए। ठीक है, 6 हमारे अन्य व्यंजन हो गए और 2 हमारे अयोगवाह हो गए। तो कितने हो गए? 52 हो गए। तो कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा ना? जो मुख्य हैं उनको भी, जो अन्य हैं उनको भी, जो कुल हैं उनको भी, सबको तुम्हें याद करना है। बहुत अच्छे से इनको लिख लेना है। ठीक है, तो इनको लिख लो, अच्छे से लिख लो बहुत जल्दी से। रहा तुम्हें एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं मैं कि मौखिक के आधार पर, मौखिक के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है और लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। ठीक है, मौखिक आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है और लिखित आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? आज का सेशन हम यही तक रखते हैं, बाकी आगे हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी हम उच्चारण स्थान, कल की क्लास में हम उच्चारण स्थान शुरू करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं अपना सेशन। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और जो मैंने होमवर्क तुम्हें दिया है 2 क्वेश्चन का, उनका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते रहो, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो। और जो आज नए बच्चे हमसे जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस देखना ना भूलें और अपने परिवार से, शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।